हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय। चौथा अध्याय। राजा नाभि के पुत्र ऋषभ देव जी का राज्य शासन। श्री सुखदेव जी ने कहा, राजन, राजा नाभि का पुत्र दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करता हुआ जुआ हो गया। उसके शील, स्वभाव, सडौल शरीर, विपल कीर्ति, तेजस्वी चेहरे, बल, ऐश्वर्य, पराक्रम और शूरवीरता को देखकर मंत्री, प्रजा, ब्राह्मण और देवगण की जय इच्छा होने लगी कि पृथ्वी का शासन अब युवराज करें। राजा ने युवराज का नाम ऋषभ श्रेष्ठ रखा था और प्रजा में वह बहुत प्रिय था। समता, शांति और वैराग्य की वह प्रतिमूर्ति था। एक समय की बात है कि देवराज इंद्र ने राजकुमार ऋषभ के जश से चिढ़कर राजा नाभि के राज्य में वर्षा नहीं की। स्वतंत्र त्राह त्राहे मच गई। वर्षा के बिना कृषि कैसे हो, सभी और सूखा पड़ गया था। अन्न नहीं होगा तो लोग भूखों मर जाएंगे। तब जोगेश्वर श्री ऋषभ देव ने इंद्र को ललकारते हुए अपनी जोग माया से राज्य के में वर्षा करा दी। खूब जल वर्षा। लोग युवराज ऋषभ देव की जय जयकार करने लगे। महाराज नाभि भी अपनी इच्छानुसार पुत्र पाकर बड़े प्रसन्न थे। महाराज ने जब जय देखा कि मंत्रिमंडल, नागरिक और प्रजा ऋषभ देव से प्रेम करती है, तो उन्होंने युवराज का राज तिलक कर दिया और आप अपनी पत्नी मेरु देवी के साथ भगवत भक्ति के लिए बद्री का नाथ आश्रम चले गए। वहाँ भगवान नारायण की आराधना करते हुए दोनों समाधि योग से ब्रह्मलीन हो गए। हे पांडुनंदन, राजा नाभि के विषय में जय लोककृत अत्यंत प्रसिद्ध है। राजऋषि नाभि के श्रेष्ठ आचरण का सामना कौन दूसरा कर सकता है। जिनके शुद्ध कर्मों से संतुष्ट होकर श्रीहरि ने साक्षात उन्हें दर्शन दिए और राजा के पुत्र के रूप में जन्म लेने का वरदान दिया। वरदान महाराज नाभि के समान ब्राह्मण भक्त राजा भी कौन हो सकता है। जिनकी दक्षिणा से संतुष्ट हुए ब्राह्मणों ने अपने मंत्र बल से यज्ञशाला में भगवान श्री विष्णु को बुलाया। राजा ऋषभ देव ने अपने देश अजनाब खंड को कर्म भूमि मानकर प्रजा का स्नेह प्राप्त करने के लिए किशोरावस्था में गुरुकुलवास भी किया था। गुरु दक्षिणा देकर भी वे गृहस्थाश्रम में प्रवेश के लिए आगे आए थे। उन्होंने देवराज इंद्र द्वारा प्रदत्त उनकी कन्या जयंती से विवाह किया था। उन्होंने सभी धार्मिक अनुष्ठानों को करते हुए जयंती के गर्भ से 200 समान गुण वाले पुत्रों को जन्म दिलाया था। उन पुत्रों में भरत सबसे बड़े श्रेष्ठ गुणों से युक्त और महायोगी थे। उन्हीं के नाम पर अजनाम खंड का नाम भारतवर्ष पड़ा था। उनसे छोटे 9 भाई कुशावर्त, इलावर्त, ब्रह्मभरत, मल्ल, केतु, भद्रसेन, इंद्रस्पृक, विदर्भ और किकट शेष भाइयों से श्रेष्ठ थे। उनसे छोटे कवि हरि, अंतरिक्ष, प्रबुद्ध, पिपलायन, आभिहोत्र, ध्रुमिल, चमस और करभाजन जय 9 राजकुमार श्रीहरि के गुणों का प्रचार करने वाले बड़े भक्त थे। इस प्रकार इनसे छोटे 81 पुत्र पिताजी की आज्ञा पालन करने वाले थे। वह अति विनीत और निरंतर यज्ञ सेवक थे। पुण्य कर्मों का अनुष्ठान करने के कारण उनकी गिनती ब्राह्मणों में होने लगी थी। हे राजन, ऋषभ देव जी अनर्थ परंपराओं का विरोध करने वाले स्वतंत्र चिंतक थे। वह
अज्ञानियों के मध्य धर्म का सात्विक उपदेश देकर उन्हें श्रेष्ठ मार्ग पर लाने का भरसक प्रयत्न करते थे। उन्होंने कभी भी प्रजा के सन्मुख अपने आप को भगवान की भांति प्रस्तुत नहीं किया था। वह उनके दुख सुख के साथी समदर्शी थे। उन्होंने सदैव सुहृदयता पूर्वक शांत चित्त से लोगों के प्रति करुणा को अभिव्यक्त किया और गृहस्थ आश्रम में धर्म अर्थ काम मोक्ष के सिद्धांतों का प्रतिपादन करते हुए उन्हें श्रेष्ठ और पवित्र आचरण अपनाने का उपदेश दिया। वास्तव में महापुरुष जैसा आचरण करते हैं वैसा ही अन्य लोग उसका अनुकरण करने लगते हैं। यही सोचकर उन्होंने लोगों को जो भी उपदेश दिया उसे पहले अपने आचरणों में तथा कर्मों में स्थान दिया। यद्यपि ऋषभदेव जी सभी धर्मों के सार रूप वेदों में गूढ़ ज्ञान से परिचित थे, किंतु उन्होंने उस काल के ब्राह्मणों के द्वारा बताए गए दिशा निर्देशों से जनता को दान और कर्म कांडों के महत्व को भी समझाया। उन्होंने ब्राह्मणों द्वारा विविध देवी देवताओं की प्रसन्नता के लिए किए जाने वाले यज्ञों के अनुसार 100 यज्ञ किए और उन्हें प्रचुर दान दक्षिणा आदि प्रदान की। राजन, भगवान ऋषभदेव जी के शासन काल में उस देश का कोई भी पुरुष अपने इष्ट प्रभु के प्रति बढ़ने वाले प्रेम के अतिरिक्त किसी से कुछ नहीं मांगता था। इसके अतिरिक्त दूसरों की वस्तुओं को पाने की लालसा भी उनके मन में कभी नहीं होती थी। एक बार की बात है कि ऋषभदेव जी घूमते घूमते ब्रह्मवर्त देश में जा पहुँचे। वहाँ बड़े बड़े ब्रह्म ऋषियों की सभा में उन्होंने अपने पुत्रों को शिक्षा दी। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय।